तो सारे भाइयों को नमस्कार। और आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद हमारे बड़े भाई रमेश राय तुलारा से हमारे साथ मौजूद है। और भैया आज जो इनिशिएटिव लिया गया, जो लोगों के पद प्रोन्नति के लिए, जो कर्मचारियों के पद प्रोन्नति के लिए जो आज कदम उठाया गया, जो विश्वविद्यालय में हम लोगों ने लेटर सबमिट करा, वो वाकई में एक आप बोल सकते हैं कि इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं करा। और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि बिना आपके सहयोग के, क्योंकि आप बड़े भाई हैं और आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। तो भैया आप हमें बताइए कि ये कितना महत्वपूर्ण था इस कदम को उठाना, और कितना इम्पैक्ट डालेगा ये कर्मचारियों की लाइफ में और यूनिवर्सिटी के जितने अधिकारी हैं उनके ऊपर। देखिए मैं इस वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत 17 अंगीभूत कॉलेज हैं जी, और सारे कर्मचारी जी प्रमोशन के लिए उत्साहित हैं और त्रस्त भी हैं भैया, क्योंकि 2007 के बाद से आज तक प्रमोशन नहीं हुआ किसी का। आईसी कुमार जी 2006-07 में वीसी थे, वही प्रमोशन दिए हैं जी पद प्रमोशन। जी, मैं उस प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जी पद प्रमोशन जी, टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं जी लेकिन आज थोड़ा हमको उत्साह आया। जी गुड्डू बाबू सासाराम जी, महिला कॉलेज से, शशि गुड्डू बाबू शशि रंजन, हाँ महिला कॉलेज से वो आए, और कम से कम 11 कॉलेजों का लिखित आवेदन सब लोगों ने सहमति दर्ज किया। हाँ सहमति दर्ज किया। आज वीसी और रजिस्ट्रार दोनों विश्वविद्यालय से गायब था। बताइए, बड़ी दुख की बात और है। इस तरीके से क्या यूनिवर्सिटी चलती है क्या? नहीं, ये बहुत हमारे को दुख लगा। इसलिए दुख लगा कि हमारा सुपर कमांडर और सेकंड सुपर कमांडर गायब है विश्वविद्यालय से। अच्छा एक बात बताइए भैया, एक कर्मचारी जब कॉलेज से गायब हो जाता है तो स्पष्टीकरण आ जाता है कि भाई तू कहाँ गायब रहा, कहाँ रहा है। लेकिन इतना बड़ा विश्वविद्यालय यानी कि महासागर, आप समुद्र है, और आपके पास अनेकों लोग अलग अलग तरह की दिक्कतें लेकर के आएंगे, अपनी परेशानियां लेकर के आएंगे, और फिर भी आप गायब रह रहे हैं, तो इस पे तो दुख होने की लाजमी चीज है ना। दुख नहीं है, वो लोग किसी वर्के से गया होगा जी। ऐसे देखिए, वीसी और रजिस्ट्रार किसी अनर्गल काम से नहीं जा सकता है जी, इसलिए यूनिवर्सिटी मैनुअल में है जी, या तो उन लोगों का कुछ पर्सनल मैटर होगा, जी। नहीं तो सरकार में बुलाया गया होगा जी। कुछ। मान लीजिए अब तो नवंबर का वेतनमान है, उसी पर समय पर कुछ मसला बात करने के लिए या तो सरकार में बुलाया गया होगा, चाहे राजभवन में बुलाया गया है। बड़े अधिकारी, देखिए बड़े अधिकारी विश्वविद्यालय में कम रहते हैं। अच्छा, इस अच्छा। कम रहने का मुख्य कारण है कि उनको 27 काम है, 27 काम। हाँ, हर जगह जाना है ना। बिल्कुल। बिहार सरकार बुलाएगी, राजभवन बुलाएगा, ये बुलाएगा, वो बुलाएगा। अभी लगन चल रहा है, अच्छा, मान लीजिए तिलक बारात भी है। बिल्कुल, तो मान लीजिए पर्सनल तिलक जाना बारात तो में सब पड़ेगा, जाना बिल्कुल। पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल, ये लोग तो भैया गए। लेकिन देखिए, बिल्कुल आज हम लोग जी 1917 कॉलेज के कर्मचारी ने एक आवेदन दिया है प्रोन्नति के मामले पर। जी, रजिस्ट्रार भी तो थे नहीं जी। लेकिन उन लोगों के जो शागिर्द थे जी, उन लोगों को मैंने रिसीविंग कराया। जी, प्रमोशन ओनली फॉर पद प्रमोशन। हाँ, दूसरा कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। मेरा एक ही मांग है, मैं आज से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले से कह रहा हूँ, पद प्रमोशन। और हर समिति के अध्यक्ष सचिव द्वारा लिखित लेटर हमको प्राप्त हुआ जी, 1900 कॉलेज 17 कॉलेज का सारे कर्मचारी प्रमोशन के लिए त्रस्त है। उन्होंने लिखित दिया है, बिल्कुल एकदम साइन करके दिया है कि प्रमोशन किया जाए। और हम लोग 8 दिन का समय लिए हैं। शशि रंजन उर्फ राकेश, शशि रंजन उर्फ गुड्डू भैया, हाँ गुड्डू बाबू, हमारे महिला कॉलेज सासाराम के नेतृत्व में, कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग बाध्य होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन भैया बात ये यहाँ पे उठती है कि
आप 12 साल, मतलब आप 2007 के बाद सब जोड़िएगा तो 17 साल। कौन सा ऐसा विभाग होगा जहां पे 17 साल से प्रमोशन नहीं होगा? ये कितना दुख की बात है। मतलब लोगों को अपने जो जो जेन्युइन अधिकार हैं, जो जो जेन्युइन अधिकार जो होती हैं, उसके लिए भी लड़ना पड़ रहा है। उनके लिए भी अलग जाकर के अलग जाकर के मुख्य धारा से अलग लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये कितना वाजिब चीज है, आप ये मुझे बताइए, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात आने वाले जनरेशन की भी है। और कितना दुख होता है कर्मचारियों को। कुछ लोग सामने आ पाते हैं, सबके अंदर वो बल नहीं होता कि सामने से आगे किसी का विरोध कर सके। और इसी का बेनिफिट जो ऊपर में बैठे पदाधिकारी और जो हमारे नेतृत्व करने वाले जो हमारे जो माननीय लोग होते हैं, जिनको हमने चुना होता है, वो इसी चीज का बेनिफिट उठाते हैं कि भाई जो जेन्युइन चीजें हैं, आखिर लीडरशिप तो सबके अंदर नहीं होती है। हमने आपको लीडर बनाया या फिर किसी चीज के लिए, यानी कि मतलब सबके अंदर लीडरशिप नहीं है। आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप हमारी बातों को रखिएगा, आप हमारी समस्याओं को रखिएगा कि इन लोगों को ये प्रॉब्लम है। सिर्फ अपना पेट भर जाने से लोग संतुष्ट हो जा रहे हैं, इस पे आप क्या बोलिए? क्योंकि लोगों को आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितने त्रस्त हैं। कुछ लोग उभर के आ पा रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट में आ पा रहे हैं, कुछ लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं डर के मारे। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहिएगा? मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ के अध्यक्ष, प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष और सचिव जी, दोनों फेल है। अच्छा, अब जो प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष जो हैं, जो मंत्री, जो महामंत्री लोग हैं, वो लोग जब हम लोग अपना लड़ाई खुद लड़ना जब हम लोग शुरू करते हैं तो उन लोगों को ठेस लगती है कि भाई ये लोग अकेले क्यों लड़ रहे हैं, हमारे बैनर के तले क्यों नहीं है। भाई आप जब हमारे काम नहीं करवाइएगा, जो हमें नेता नहीं बनना है, हमें कोई पद की लालसा नहीं है, हमें बस इतना है। और हमारा आपका व्यक्तिगत भी कोई लड़ाई नहीं है। आपने मेरा खेत नहीं जोत रखा है कि भाई आपसे मेरा व्यक्तिगत कोई झगड़ा हो। हमारा तो झगड़ा बस ये कि जो हमारी हक की चीजें हैं वो हमें टाइम टू टाइम मिले, हम किसी के आगे गिड़गिड़ाए ना। हमें जो रूटीन वर्क है वो ऑटोमेटिकली रूटीन वर्क जो होता रहे, ये सारी चीजें हमारी मांग है। हम कर्मचारियों की जो हम लोग जैसे शिक्षकों का होता है, शिक्षकों का आप देखिएगा कि आप रेगुलर बेसिस पे हर चीज होता है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि, लेकिन हम लोग भी कर्मचारी हैं, हम लोग भी मनुष्य हैं, हमारी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और हम लोग निम्न वर्गीय लोग हैं जो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 पे कट रहे हैं। उनको अगर इस काम में ऐसे ऐसी चीजें दिक्कतें आती हैं तो इस पे कहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है और कौन जिम्मेदार है इस चीज का? जिम्मेदार देखिए, मैं संघ का कर्मचारी को मानता हूँ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हैं। नहीं, हम जिम्मेवार क्यों हैं? हम तो संघ पर टिके हुए हैं। इसके देखिए, ये शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी कुलपति महोदय के कार्यकाल में दो बार हुआ समझौता। एक बार नहीं, दो बार। एक बार विश्वविद्यालय में हुआ और एक बार भभुआ में हुआ जी, है ना। लेकिन वो विश्वविद्यालय पदाधिकारियों द्वारा हमेशा समय की मांग की जाती है। और वहाँ भभुआ में जो हुआ सम्मेलन हुआ, हाँ, समायोजन हुआ जी, समागम हुआ जी, उसमें तो VC ने खुल के बोल दिया जी, आप ही के संवर्ग का जो कर्मचारी है वो प्रमोशन का फाइल तैयार नहीं कर रहा है। जी, मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। दुख जैसा दुख नहीं हुआ, महादुख। बताइए। देखिए, आज के डेट में पद 200 खाली है, कर्मचारी 100 है। बिल्कुल, सारा बात खुल्लम खुल्ला है। बिल्कुल, इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। पहले होता था कि पद नहीं है, प्रमोशन नहीं है। अब तो पद अधिक है, प्रमोशन वो करने वाले कर्मचारी कम है। बिल्कुल, प्रमोशन इसलिए मैं कुलपति महोदय शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, रणविजय कुमार सिन्हा कुल सचिव से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं कुल FO जितने भी मेंबर्स हैं जो कमेटी में होते हैं, विश्वविद्यालय के सारे मेंबर्स नहीं, विश्वविद्यालय के सारे कर्मचारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ
कि आप हम लोगों का प्रमोशन कराइए और यश का भागी बनिए। बिल्कुल। जिस तरह टीचरों का आपने लोगों ने प्रमोशन करा दिया, नॉन टीचर का भी प्रमोशन कराइए। इसके संबंध में हम लोगों ने आज 20 तारीखों का आवेदन विश्वविद्यालय में डाला, बिल्कुल शशि रंजन गुड्डू जी के नेतृत्व में। बिल्कुल कम से कम 11 कॉलेज द्वारा लिखित बिल्कुल। हस्ताक्षरित बयान वहाँ, और जो कॉलेज जो लिखित नहीं दिए हैं, वो भी समर्थन में है, लेकिन वो खुल के सामने खुल के नहीं आ पा नहीं रहे आ रहा है। किसके चलते? आपको पता है? अध्यक्ष और सचिव के चलते। हाँ बिल्कुल। तो ये अच्छा चीज नहीं है। अध्यक्ष और सचिव क्या आदमी है ना है? बिल्कुल भैया, और ये मानना है कि अध्यक्ष और सचिव है जो भी, अगर हमारी बातों का बुरा भी लग, भाई हमारी आपसे कोई आपसी लड़ाई नहीं है, नहीं। आपने हमारा कोई खेत वगैरह नहीं जोता है। जोता है। हम कर्मचारी बहुत ही कम वेतन पाते हैं, और अगर वो भी हमें समय पे ना मिले और हमारा जो प्रमोशन है, जो रूटीन वर्क है, एसीपी ना मिले, सेवा संपुष्टि ना मिले, तो अंदर से दुख होता है। देखिए, हमारे कर्मचारियों को समस्या का अगर समाधान नेता नहीं करता है जी। तो मैं उसको नेता नहीं मानता हूँ। क्या बात है भैया, बहुत बड़ी आपने स्टेटमेंट दी है, और ये काबिले तारीफ है, क्योंकि ये बोलना बड़ी बात है कि भैया नेता वही है जो लोगों की, और नेता नहीं भैया, हमको तो लगता है कि नेता जब आप अपने आप को मानने लगते हैं तब आप लोगों के कष्ट से दूर हो जाए। आप कार्यकर्ता मानिए,